इस वक्त आप भी सुन रहे होंगे कि एक और नई सियासी जमात जो है वो पाकिस्तानी सियासत के उफक के ऊपर सामने आने वाली है। और हैरानगी की बात यह है कि उसमें मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम नून से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की है। उनके नाम सामने आ रहे हैं। आपके साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ताह इस्माइल, मोहम्मद ज़ुबैर, ज़ईम कादरी, आसिफ किरमानी साहब भी नाराज़ हुए हैं। इस तरह और भी बहुत से लोग हैं लिस्ट के अंदर। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी से क्या इन लोगों को की नाराज़गी दूर करना की एक कोशिश क्या शामिल होगी कि इन लोगों को वापस फोल्ड के अंदर लाया जाए? जी, मैं शुक्रगुजार हूँ। इससे आसानी हो जाएगी डेफिनेटली, क्योंकि ये सब लोग वो हैं जिनके जो भी इख्तलाफात हों पार्टी के साथ, मोहम्मद नवाज शरीफ की हद तक सब मुत्तफिक हैं। तो ये डेफिनेटली इसमें आसानी होगी कि जब वो पार्टी के सदर बनेंगे कि इन सब लोगों से दोबारा बात की जाए। लेकिन अगर वो एक नई जमात बनाना चाहते हैं और अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, देखिए उनका व्यू भी वही है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है। वो भी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि जो है पाकिस्तान मुआशी तौर पर आगे बढ़े और मजबूत हो। तो उनके जो आइडियाज हैं वो जरूर पब्लिक के सामने लेकर आए, लेकिन मियां नवाज शरीफ का सदर बनना जो है उनको वापस लाने में मुआवन हो सकता है। और खुरम साहब एक और जो बहुत बड़ा ज़ाहिरी बात है, एक स्टिग्मा आप कह लें या जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल करें, वो नवाज शरीफ साहब की अपनी जीत के हवाले से है कि उनकी जीत पे बड़े सवालिया निशानात मौजूद हैं कि क्या उन्होंने हल्का NA 130 में इलेक्शन जीता भी था या नहीं जीता था। अब ये मामला ऑलरेडी ट्रिब्यूनल्स की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर ट्रिब्यूनल में जाके नवाज शरीफ साहब की हवाले से उनके खिलाफ कोई फैसला आ गया तो अजीब नहीं लगेगा कि पार्टी के सदर की इतनी सुबकी का सामना करना पड़े कि उनको डीसीट कर दिया जाए? देखिए क्या सराहियां बेशुमार हैं। अब इलेक्शन को 3 महीने गुजर गए हैं मंसूर साहब, और इन 3 महीनों में जो इल्जाम लगाने वाले हैं किसी भी मोतबर फोरम पर एक भी मोतबर सबूत नहीं पेश कर पाए। तो लिहाजा अब वो वक्त जैसे जैसे वक्त बड़ा बेरहम उस्ताद है, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनका ये क्लेम कि जनाब इलेक्शन में ये हुआ, बल्कि जो लेटेस्ट क्लेम ये है कि जी मुल्क में कोई इंतशार है। मुल्क में कोई इंतशार नहीं है। अच्छा। मुल्क सियासी तौर पर इस वक्त मुस्तहकम है। सिर्फ अगर एक एक पार्टी का जो बानी चेयरमैन है वो जेल में है, उसका जेल में होना सियासी इंतशार की डेफिनेशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। महंगाई हर रोज हमारी आंखों के सामने कम हो रही है, चाहे वो एशियाई खुर्दोनोश है, चाहे वो सीमेंट है, सरिया है। स्टॉक मार्केट ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 15 बिलियन तक पहुंच गए हैं। तो मुल्क तो इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। तो उसका एक एक खुद साख्ता बहरान जो है वो किसी के भी फायदे में नहीं है। और हमें पार्लियामान का आज से इजलास शुरू हुआ है, जो भी गुफ्तगू करनी है, जो भी तजावीज है लेकर आए। लेकिन ये आप गौर गौर करें ना कि ये जो बानी चेयरमैन की जमात है, अवाम के मसाइल के हल से इनका पूरी जो गुफ्तगू सुने कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ एक ही गर्दान है कि एक शख्स को बचाना है।